Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine and sitting at home. Students, नेक्स्ट लेक्चर हमने असेंडिंग ऑर्डर पढ़ा था। असेंडिंग ऑर्डर में मैंने आपको नेक्स्ट 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, सी, डी और ई। आई होप आपने क्वेश्चन कर लिए होंगे। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ ताकि आप चेक कर लेना कि आपने सही किया या गलत। अगर आपने गलत किए तो आप सही कर लेना। 68054 68405 68450 68504 68540। सी, डी का आंसर है 77026 77206 77260 77602 77620। लास्ट है 11029 1129 1129 11902 एंड लास्ट 11920। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने घर से अच्छा किया होगा। अगर आपने मिस्टेक किए तो काइंडली सही कर लें। So students, now we are going to next topic, descending order. Question number 2. Question number 2. Arrange numbers in descending order. आपको डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, उससे पहले मैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर थोड़ा सा समझा दूँ। स्टूडेंट्स, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग नाम से जाहिर है, डिसेंडिंग डी, फर्स्ट वर्ड डी है आपके पास, तो आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग को फर्स्ट वर्ड से पहचानना है। ए असेंडिंग यानी कि आप स्मॉलर से लार्जेस्ट वैल्यू की तरफ जाएंगे, और डी डिसेंडिंग यानी कि डी बाद में आता है, ए बी सी डी, तो डी में आप क्या करेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू की तरफ मूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने कंपेयर करना सिखाया था। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके पास जो फर्स्ट नंबर है 99386 99836 99302 99203 99405। तो स्टूडेंट्स, आपके पास एक क्वेश्चन है जो कि आपको मैं एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छे समझ आ जाए। हमने डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे फर्स्ट वर्ड जो होगा वो आप सबसे लार्जेस्ट वैल्यू लिखेंगे। तो आप फाइंड करें लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। सबसे पहले सबसे लार्जेस्ट वैल्यू आप देखें कौन सी वैल्यू है। तो 99 देखें, 99 सेम है, 99 सेम है। अब आप थर्ड डिजिट की तरफ जाएं, 3 8 3 2 4। आप पेंसिल हाथ में रखें और पेंसिल से आप छोटा सा लिखें। देखें 8 3 और 2 4, 8 सबसे ग्रेटर है। इसका मतलब ये वाले कंप्लीट वैल्यू जो है ये ग्रेटर हो जाएगी। ये आप फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे। इसके बाद आप इससे स्मॉल वैल्यू देखेंगे, इससे तो 8 के बाद हमारे पास 3 है और 2 है और 4 है। तो 8 के जो स्मॉल वैल्यू है वो 4 है, तो इसका मतलब ये वैल्यू 8 इस वैल्यू से स्मॉल हो जाएगी। तो इसको सेकंड नंबर पे आप लिखेंगे। थर्ड नंबर पे आप कौन सा लिखेंगे, इससे स्मॉल वाली 993 ये 2 स्मॉल है, 3 अब इन दोनों में आप देखेंगे ग्रेटर कौन सी है। तो 3 के बाद वाला डिजिट आप देखेंगे 8, 3 के बाद वाला डिजिट आप देखेंगे 0, तो 8 ग्रेटर है, इसका मतलब ये ग्रेटर होगी। इसको आप थर्ड नंबर पे लिखेंगे, इसको आप फोर्थ पे लिखेंगे, एंड देन ये 203 है तो इसको आप लास्ट में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे देखें कैसे लिखेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे आप लिखेंगे 99836, सेकंड पे आप लिखेंगे 99405, थर्ड पे आप लिखेंगे 99386, फिर नेक्स्ट आप लिखेंगे 99302 एंड लास्ट आप लिखेंगे 99203। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। आपने असेंडिंग ऑर्डर कल मैंने आपको बताया था, आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। डिसेंडिंग आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कॉपी में किस तरह करना है। ये आपका क्वेश्चन है, अरेंज नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है।
और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे फर्स्ट डिजिट जो है वो सबसे ग्रेटर होगा। अब आप क्या करेंगे, पेंसिल हाथ में रखेंगे। पेंसिल हाथ में रखने के बाद आप ऊपर छोटा सा अपनी आसानी के लिए लिख लेंगे। तो आप ऊपर लिखेंगे सबसे, देखें 99 99 99, यानी कंप्लीट तमाम नंबर सेम है। अब आप थर्ड डिजिट की तरफ मूव करेंगे, सब में थर्ड डिजिट देखेंगे 3 8 6 8 3। तो इनमें 8 डिजिट जो है 8 ग्रेटर है, एक 8 ये रहा, एक 8 ये रहा, 8 ग्रेटर है। अब आप इन 2 डिजिट में, इन 2 डिजिट में आप देखेंगे कौन सा ग्रेटर है। 8 के नेक्स्ट नंबर आप डिजिट देखेंगे 3, और यहाँ पे 8 नेक्स्ट देखेंगे 6। तो 6 इज़ ग्रेटर दैन 3। सो ये कंप्लीट नंबर आपका सबसे बड़ा नंबर आपके पास ये है। ये फर्स्ट नंबर पे आप लिखेंगे, ये सेकंड नंबर पे आप लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों का कंपैरिजन था। तो ये फर्स्ट पे, सेकंड पे। इसके बाद आप थर्ड पर कौन सा नंबर लिखेंगे, 3 नंबर है, 6 है और 3 है। तो आपके पास 2 3 है और एक 6 है, यानी 6 ग्रेटर है 3 से। तो आप थर्ड नंबर पे ये वाला नंबर लिखेंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो नंबर ग्रेटर हो जाएगा वो कंप्लीट नंबर ग्रेटर हो जाएगा। अगर एक डिजिट ग्रेटर होगा तो कंप्लीट नंबर ग्रेटर हो जाएगा। अब आप देखेंगे इन और इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कौन सा नंबर ग्रेटर है, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं डी, तो सबसे पहले सबसे ग्रेटर वैल्यू लिखेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू। अब आप इनमें चेक करें, 3 के बाद 8 आ रहा है और यहाँ पे 3 के बाद 6 आ रहा है। तो आपके पास 8 इज़ ग्रेटर दैन 6। सो ये कंप्लीट नंबर आपके पास लार्जेस्ट हो गया। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब फोर्थ आप ये लिखेंगे, देन लास्ट आपके पास ये होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ऊपर छोटा सा लिखने का फ़ायदा ये हो गया कि आप डायरेक्ट लिखना शुरू कर देंगे 99 8 6 3। सेकंड पे आप लिखेंगे 99 3 8 6। थर्ड पे आप लिखेंगे 99 6 8 3। फोर्थ पे आप लिखेंगे 99, सॉरी फर्स्ट पे आपने ये लिखा, सेकंड पे आप लिखेंगे 8 3 6 8, यहाँ आएगा 3 3 6। फिर आपके पास फोर्थ पे आएगा 99 3 8 6, एंड देन लास्ट में आपके पास आएगा 99 3 6 8। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आप नेक्स्ट आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, सबसे पहले आप फर्स्ट डिजिट देखें 7 7 7 7 7, फर्स्ट डिजिट सेम है। इसके बाद आप सेकंड डिजिट पे जाते हैं 4 9 4, ये दोनों वैल्यू सेम है, ये दोनों 9, ये दोनों डिजिट सेम हो गए, इनको हम यूँ कर देते हैं, एंड देन 0। तो 9 इज़ ग्रेटर दैन 4, ओके, एंड 9 इज़ ग्रेटर दैन 0। तो आप इस 9 और इस 9, यानी कि आप इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो 9 के बाद वाली डिजिट से कंपैरिजन होगा, 9 के बाद 0 और यहाँ 9 के बाद 4 आ जाएगा। तो 0 इज़ लेस दैन 4, 4 ग्रेटर है। तो ये कंप्लीट नंबर लार्ज हो गया इस नंबर से। तो आप फर्स्ट पे आप ये लिखेंगे और सेकंड पे आप ये लिखेंगे, जिन दो कंपैरिजन के फर्स्ट और सेकंड वो हो जाएंगे। देन थर्ड देखते हैं 7 4 7 4 7 0, 0 इज स्मॉलर देन 4। तो आप क्या करेंगे, इन दो का कंपैरिजन करेंगे, ये ऑटोमेटिकली सबसे छोटा हो गया, तो ये तो सबसे लास्ट में आ जाएगा। इन दोनों कंपैरिजन होगा तो ये तो लास्ट में चले गया। अब इन दोनों का देखें, 4 के बाद आपके पास 0 आया और 4 के बाद आपके पास 9 आया। तो 9 इज़ ग्रेटर दैन 0। अगर 9 बड़ा है तो इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर बड़ा हो गया। तो आपके पास ये थर्ड नंबर पे ये होगा और फोर्थ नंबर पे ये लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? तो आप लिखेंगे सबसे फर्स्ट नंबर पे ये लिखेंगे 7 9 4 0। सेकंड नंबर पे आप लिखेंगे ये 7 9 0 4। थर्ड पे आप लिखेंगे ये 7 4 9 0। फोर्थ पे आप लिखेंगे 7 4 0 9। देन लास्ट आपके पास होगा 7 0 4 9। तो स्टूडेंट्स, ये हम कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लार्जेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू की तरफ मूव करते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू से मूव करते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू की तरफ।
सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू होगी, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, देन लास्ट में सबसे छोटी वैल्यू। तो ये हो गया आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर। एक और करते हैं, बाकी ये दो आप होमवर्क है, आप ये घर से करेंगे। एक और कर देते हैं। आप देखें सबसे पहले आपको 55 नज़र आ रहा है, 55 55 55 सब में आपको 55 नज़र आ रहा है। अब आप थर्ड डिजिट देखें, 1 3 3 इज़ ग्रेटर देन 1, 3 ग्रेटर, ओके। 3 3 and 3 सेम, 3 3 and सॉरी 1 1 and 1। तो स्टूडेंट्स 3 इज़ ग्रेटर देन 1, आपके पास ये और ये तीनों 1 है, जबकि ये दोनों 3 है। तो अब आप इन दोनों का कंपैरिजन करें कि इन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सी वैल्यू है। लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करें। 3 के बाद आपके पास 1 आ रहा है और 3 के पास आपके पास 3 आ रहा है। तो अब हमारे पास यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। अब आप देख कर बताएँ, आप बताएँ कि 3 बड़ा है या 1 बड़ा है। 3 बड़ा है, इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर बड़ा हो गया इससे। ये फर्स्ट नंबर पे आपके पास ये है, सेकंड नंबर पे आपके पास ये है, क्योंकि इन दोनों का कंपैरिजन किया था हमने। अब आप देखेंगे ये भी 1 है, ये भी 1 है एंड ये भी 1 है। अब आप इससे नेक्स्ट डिजिट पर जाके देखेंगे इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। इसके बाद अगेन 1 आया, इसके बाद 3 आ गया एंड इसके बाद 3 आ गया। 1 इज़ लेस देन 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, इन दोनों का कंपेरिजन होगा। तो ये तो ऑटोमेटिकली लास्ट में चले गया। 3 के बाद अगेन 3 है एंड 3 के बाद 1 है, तो 3 इज़ ग्रेटर देन 1। ये थर्ड नंबर पे ये लिखेंगे, फोर्थ पे ये एंड देन लास्ट में ये हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जिन दो का कंपैरिजन होगा फर्स्ट सेकंड, वो इन दो का कंपैरिजन थर्ड फोर्थ एंड देन लास्ट में ये। तो आप लिखना बहुत आसान है, जो 1 है उसको फर्स्ट नंबर पे लिखें, जो 2 है उसको सेकंड नंबर पे लिखें, जो 3 है उसको थर्ड नंबर पे लिखें, जो 4th है उसको 4th पे लिखें एंड लास्ट में 5 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग सीख लिया। अब हम जाएंगे न्यू टॉपिक की तरफ। तो न्यू टॉपिक आपके पास है राइटिंग नंबर्स बिफोर एंड आफ्टर। आपको नंबर लिखना है बिफोर और आफ्टर, यानी कि नंबर से पहले और नंबर के बाद। टू राइट अ नंबर आफ्टर द गिवन नंबर सक्सेसर। ओके स्टूडेंट्स, जो आपके पास नंबर गिवन होगा उसे आप सक्सेसर कहते हैं। एंड प्रेडिसेसर, टू राइट अ नंबर बिफोर द गिवन प्रेडिसेसर। आप सिंपल, आपको एक नंबर दिया जाएगा, एक वर्ड दिया जाएगा, उसमें आप 1 प्लस करेंगे। 1 प्लस किया, आपके पास जो आंसर आएगा वो सक्सेसर कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एंड आपको एक नंबर दिया जाएगा 8764, उसमें से आप 1 माइनस कर देंगे, आपके पास एक आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा वो कहलाएगा प्रेडिसेसर। ओके, सक्सेसर में 1 प्लस करते हैं, आफ्टर में 1 प्लस करते हैं और बिफोर में 1 माइनस करते हैं। आफ्टर बाद, बिफोर पहले। तो राइट द नंबर विच कम्स आफ्टर ईच गिवन नंबर। क्वेश्चन करते हैं ये वाला। फर्स्ट आप सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, राइट द नंबर विच कम्स आफ्टर ईच गिवन नंबर। आपने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखने के बाद आपने इस तरह एक कॉलम ड्रॉ कर लेना, जो कि आपका ये एक पेज पर कॉलम ड्रॉ होगा। ये कंप्लीट कॉलम आपका एक पेज पर ड्रॉ होगा, इतना। ओके स्टूडेंट्स, ये एक पेज पर आ जाएगा। आपने असेंडिंग ऑर्डर एक पेज पे किया, डिसेंडिंग ऑर्डर सेकंड पेज पर किया, अब आप थर्ड पेज पर ये वर्क करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको एक नंबर गिवन है 4926, आप इसमें 1 प्लस करेंगे। 1 प्लस करने का तरीका आप सीख लें कैसे करेंगे। आपने लिखा वो नंबर जो आपको गिवन है 4926, ये नंबर आपने अगेन रिपीट किया, आपने ये लिख दिया। उसके बाद आपने लिखा +1। +1 लिखने के बाद आप क्या करेंगे, जो आपके पास सबसे लास्ट में नंबर है, सबसे फर्स्ट जो कि वंस कहलाता है, वंस जो नंबर है 6, आपने लिखा 6, इसमें आपने प्लस कर दिया ये 1, तो आंसर आया आपके पास 7। ओके स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे 492, ये आप सेम रखेंगे 492
जो आंसर आया लास्ट में वो लिख देंगे, सिंपल। सेकंड क्वेश्चन देखें, आपको सेकंड में मज़ीद अच्छा समझ आएगा। 3129 ये आप लिखेंगे 3129, सक्सेसर है तो आप 1 प्लस कर देंगे, जो कि आप आफ्टर की बात कर रहे हैं, कम्स आफ्टर। 1 प्लस करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। अब आप जो स्टार्टिंग के लास्ट ये वंस डिजिट आप छोड़ देंगे, इसके बाद वाले तमाम नंबर लिख लेंगे। 2 1 सॉरी लास्ट में अगर आपके पास 9 आ जाए, लास्ट में अगर आपके पास 9 आ जाए तो आप 2 डिजिट लेंगे, 29 में 1 प्लस की आंसर आया 30। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने जो 2 नंबर लिए उसकी जगह आप ये लिखेंगे 30, आप लिखेंगे 3 और 0, और जो आगे 2 नंबर है वो 2 नंबर एज इट इज़ आ जाएंगे 3 1। ओके स्टूडेंट्स, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगेन रिपीट देख लें, ये वाला क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ। आप क्या करेंगे, आपके पास जो 2 नंबर अगर लास्ट में 9 आ गया, लास्ट में अगर 9 आ गया तो आप 2 नंबर एक साथ लेंगे, 29 में 1 प्लस करेंगे, आंसर वो 30। जो इससे पहले आपके पास 2 नंबर लिखे हुए हैं ये एज इट इज़ आ जाएगा 3 1, ये ऐसे आ जाएगा 3 1, और जो आंसर आया वो आपके पास 3 0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, आपके पास लिखा है 75250, आप लिखेंगे 75250, इसमें आपने 1 प्लस करना है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट जो है वंस कहलाता है, वंस आप छोड़ देंगे, 10 100 1000 आप कंप्लीट लिखेंगे, आप लिखेंगे 7525। अगर यहाँ 9 नहीं हुआ, 9 के अलावा कोई भी नंबर हुआ तो आप ये तमाम कंप्लीट नंबर, अगर यहाँ 9 के अलावा कोई भी नंबर हुआ 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक कोई नंबर हुआ तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट नंबर यहाँ उतार लेंगे। अब आप जो आपके पास क्या लिखा है 0, 0 में 1 प्लस किया, आपके पास आंसर आया 1, आप यहाँ लिख दिया 1, ये आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें 6 8 1 2 3, इसमें आपने 1 प्लस करना है क्योंकि आफ्टर की बात हो रही है, कम्स आफ्टर, तो जहाँ आफ्टर की बात होगी वहाँ आपने 1 प्लस करना है। अब आप क्या करेंगे, आप करेंगे 6 8 1 2, आपने सिर्फ ये वाली जो वर्ड है फर्स्ट ये आपने नहीं लिखना, बाकी इसके तमाम नंबर यहाँ लिख देने, इसके अलावा कंप्लीट ये वाला लिख देना है। अब आप करेंगे 3 में 1 प्लस करें 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें 571 985, इसमें 1 प्लस करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप जो फर्स्ट वंस डिजिट है ये नहीं लिखेंगे, इसके अलावा यहाँ वाले तमाम नंबर लिख देंगे। आप लिखेंगे 5 7 1 9 8, कंप्लीट लिख दिया आपने, 5 के अलावा कंप्लीट वाले नंबर लिख दिए। अब आप 5 में 1 प्लस करें, जो आंसर आए उसे आप यहाँ लिख दें 6। ओके स्टूडेंट, तो ये 2 आप खुद करना, अभी वीडियो पॉज करें, स्टॉप करें और ये 2 आप करें, और करने के बाद आप चेक करें क्या आपने वैसे किया जैसे मैंने किया है, आपका आंसर सेम आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया, अब आप चेक कर लें कि आपने ऐसे ही किया जैसे मैंने किया है। 5 में 1 प्लस किया 6 आया, बाकी कंप्लीट नंबर वही लिखा, और इस तरह 8 में 1 प्लस किया 9 आया। तो ये हमने आफ्टर का कर लिया। अब हम करेंगे बिफोर का। स्टूडेंट्स ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि राइट द नंबर विच कम्स बिफोर ईच गिवन नंबर। इन्हें आपने बिफोर का काम करना है कि बिफोर में क्या करना है। सिंपल, आफ्टर में आपने प्लस कर दिया 1 को, और बिफोर में आप माइनस कर देंगे 1 को। आप 1 को ही प्लस करेंगे और 1 को ही माइनस करेंगे। इसे कॉपी में कैसे करना है,
कॉपी में देख लें। आपने आफ्टर वाला कर लिया। अब आप नेक्स्ट पेज पर एक ये क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पेज पर, क्योंकि मेरी कॉपी बड़ी है इसलिए मैंने एक ही पेज पर ये कर लिया, बट आप ऐसा नहीं करेंगे। आप नेक्स्ट पेज पर ये क्वेश्चन लिखेंगे, ये इस तरह कॉलम बनाएंगे जैसे मैंने बनाया। ये कॉलम आपको वाज़े नज़र आ रहा होगा। तो आपने नेक्स्ट पेज पर ये काम करना है। आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे जो नंबर लिखा है वो कंप्लीट लिखेंगे 3029। इसमें आपने माइनस कर देना 1 को। तो आप क्या करेंगे 302 ऐसे लिख देंगे 302। अब लास्ट में 9 है, 9 में से 1 माइनस किया, आपके पास आंसर आया 8। आप इस तरह 8 लिख देंगे। आपने सिर्फ यहाँ आपने अपने लिए आसानी के लिए बॉक्स बना दें लास्ट के 2 डिजिट में, बाकी कंप्लीट ऐसे एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह आपके पास 1,040 माइनस 1 इक्वल, अब माइनस में क्या होगा, प्लस में लास्ट में 9 आ रहा था तो आप यहाँ कर रहे थे, अब यहाँ पे माइनस में 0 आ रहा होगा तो आप यहाँ 2 डिजिट ले लेंगे, 40 ले लेंगे, कंप्लीट 2 डिजिट लेंगे। तो 1,0 अब आप 40 में से 1 माइनस करें, 40 में से 1 गया, आपके पास आंसर है 39। आप यहाँ 39 लिख देंगे। इसी तरह आप नेक्स्ट देखेंगे 85389। इसमें से आपने 1 माइनस कर देना है। जब आप 1 माइनस करेंगे आप क्या करेंगे 8538, यहाँ तक 8538 आपने लिख दिया। अब आप 9 में से 1 माइनस करें, जो आंसर है वो आप यहाँ लिख दें स्टूडेंट्स। ओके, तो आप इसी तरह आप वीडियो स्टॉप करें। वीडियो स्टॉप करने के बाद आप ये 2 आप ख़ुद से करें, और ख़ुद से करने के बाद देखें क्या जो मैंने किया आपका भी वही आंसर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आप चेक करें क्या आपका भी यही आंसर आ रहा है जो मेरा आंसर आ रहा है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर हम करेंगे वो पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10 करेंगे, जो नंबर सीक्वेंस, हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ वगैरह सीखेंगे, सीक्वेंस और सीरीज़ सीखेंगे, एंड ओड एंड इवन नंबर। नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे, इसे अच्छे से देखेंगे। और वर्कबुक में आपकी जो होमवर्क है, आपकी जो तो स्टूडेंट्स आपने कल कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग कर लिया था। अब पेज नंबर 7 आपका होमवर्क है, राइट नंबर्स बिफोर एंड आफ्टर। आपके पास ये नंबर्स दिए गए, सक्सेसर्स एंड प्रेडिसेसर्स। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल इन सब में 1 प्लस करना है, लास्ट 1 डिजिट में सब में 1 प्लस करके यहाँ पे आंसर लिख देना, जो कि सक्सेसर कहलाएगा। और प्रेडिसेसर क्या है, तमाम नंबर में 1 माइनस कर देना है, तो ये प्रेडिसेसर कहलाएगा। आपने यही काम करना है जो अभी हमने कॉपी में वर्क किया है, यही काम करना है आपने, सक्सेसर करना है और प्रेडिसेसर करना है। तो ये काम आपने इंशाल्लाह वर्कबुक में करेंगे आप। और अब आप मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।